अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ, अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो उनसे निवेदन कर। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। श्री दामा से मिलो, हमारा लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में न कुछ जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है। विवाह को देख करके स्पर्श करवे में डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना आ जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा मैं। लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाह मैं, हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, कहा भाव है। नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो। कहाँ है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं वृषभानु भवन में। एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की। जैसे ही भीतर पहुंचे हैं, सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है। सामने स्वर्ण जटित एक पालना है हो रही है, सामने स्वर्ण जटित एक पालना है। और जैसे उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग, कैसा रंग है? बोले जैसे कमल की कली हूं मैं ना, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी। नारद जी ने जैसे उनको दर्शन किए हुए आनंदित है गए, आनंदित है करके प्रणाम करने लगे। वृषभानु जी बोले, हमारी लाली नेत्र नाय खोल रही है, आप कृपा करो ना। नारद जी बोले, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, तब आपकी लाली बोलेगी। वृषभानु जी बोले, देख लो, ले संभल के करियो, हमारी लाली बहुत कोमल है, वो ना स्पर्श नहीं करेंगे, दूर बैठ के करेंगे। वृषभानु जी बोले, तो करो। बोले, आपको पहले बाहर जानो पड़े, हो एकांत में करेंगे। कीर्ति वृषभानु जी को देखें, बोले, लाली को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? बोले, नहीं बाबा, विश्वास पात्र है, हम कर सके। वृषभानु जी और कीर्ति दोनों जैसे ही बाहर पधारे, नारद जी ने गेट बंद कियो, तुरंत चरणन में प्रणाम कियो और प्रणाम करके सीधे सन्मुख बैठे हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, हारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय मंगल ललिता, जय वेणु जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय मंगल ललिता, जय
जैसे ही नारद जी के मुख से ये शब्द प्रकट हुआ, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द जैसे ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे धीरे खुलन लगे, मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट रह गई। नन्ही सी किशोरी अभी करवट लेनो भी नहीं जाने, लेकिन जैसे ही बार बार ये श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी जो अभी करवट लेनो भी ना जाने, वो अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछक करके वहीं से झांक करके श्री नारद जी को देख रही हैं। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखो है, सुंदर मृगनयनी किशोरी जी आज मुख में भी दांत ना है, बिना दांतन के किशोरी जी के मुखमंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले, आपको ये कीर्तन भायो, आपको ये कीर्तन प्रिय लगो? किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी निकल रही है। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा करताल और जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रही हैं, और करताल बजा करके आनंदित हो रही हैं। ब्रजभानु जी बाहर खड़े, बोले कि भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उनने कान लगा करके सुनो तो नारद जी गा रहे, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय ब्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल लिया। लेकिन जैसे ही थोड़े से गए हैं और खिड़की में जाकर के भीतर झांक करके देखा, अद्भुत दृश्य, नन्ही सी किशोरी ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की होंगी, 10 दिन की होंगी, अपने पालना में पौड़ करके स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके, करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी को मुखोल्लास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री ब्रजभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई। मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। तब किशोरी जी की सहचर्या प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है, क्योंकि आपने किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करवे में